स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो कल आपको हमने जो सेकंड चैप्टर था आपका उसको कंप्लीट कर दिया। सेकंड चैप्टर आपका था परफेक्ट लॉ ऑफ गैसेज, ठीक, उसको हमने आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका क्या है, आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन गैसेज। आप ऊपर आप देख भी रहे होंगे लिखा, आपका जो थर्ड चैप्टर है आज आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन गैसेज। ठीक, ओके। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन गैसेज है आपको इसमें पढ़ना, आपको इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के जो गैसों पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है आपको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जो आपका इसमें पहला जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक पाथ एंड प्रोसेस। क्या है? थर्मोडायनेमिक पाथ एंड प्रोसेस, पाथ एंड प्रोसेस। ठीक, आपका जो इसमें पहला टॉपिक है चैप्टर के अंतर्गत आपका है थर्मोडायनेमिक पाथ एंड प्रोसेस। ठीक, तो बात हम पहले कर लेते हैं पाथ की, थर्मोडायनेमिक पाथ की बात करते हैं हम पहले। किसके? पाथ की। थर्मोडायनेमिक्स पाथ। ठीक, पाथ मीन्स होता क्या भैया? पाथ मीन्स पथ होता है, पथ, रास्ता, जो जिसे आप कहते हैं रास्ता, उसी का सुधरा हुआ नाम है पाथ। इसे इंग्लिश में कहते हैं पाथ, पथ। ठीक है, आपको एक डायग्राम बना रहे हैं हम, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर डायग्राम होता है तो समझना कुछ आसान हो जाता है। डायग्राम से समझना आपके लिए कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, ठीक, मान लीजिए हमारा यहाँ प्रोसेस 1 यहाँ से स्टार्ट रहा है और यहाँ 2 पे प्रोसेस हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक, ठीक, तो पाथ हमारा होता क्या है कि जब कोई सिस्टम हमारा अपनी किसी एक साम्यावस्था से, जब कोई हमारा सिस्टम हो, कोई हमारे पास सिस्टम है, वह अपनी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में, जब कोई सिस्टम अपनी एक साम्यावस्था से किसी दूसरी साम्यावस्था में जाता है। क्या होता है? हमारा कोई सिस्टम है अपनी पहली इक्विलिब्रियम से पहले साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था में जाता है, तो वह जिस पथ से होकर जाता है वही हमारा क्या कहलाता है भैया? पाथ कहलाता है। ठीक है, जो हमारा होता क्या है कि कोई हमारे पास सिस्टम है, वह अपनी एक साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था में जिस रास्ते से होकर जाता है वो रास्ता हमारा क्या कहलाता है? पाथ। ठीक, मान लीजिए आप घर से निकले हैं, अपने रूम से निकले हैं, कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप कॉलेज जिस रास्ते से होके जा रहे हैं वही आपको क्या कहलाएगा? पथ। आप कहाँ किससे होके कॉलेज जा रहे हैं, अभी आप कहेंगे हम यहाँ से अपने रूम से निकले, उस चौराहे पे गए, चौराहे से उधर दाएँ मुड़े, बाएँ मुड़े, जिसको जिधर जाना होगा। आप अपने रूम से जिस पथ से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज जिस रास्ते से जा रहे हैं वही आपको क्या करना है? पाथ हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा, और जो हमारी गैस है AB, हमारी गैस जो मान लीजिए उसका देखिए साम्यावस्था में थी पहले, यहाँ पर अपने किसी साम्यावस्था में थी, यहाँ से प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक जाने में अपनी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाने के लिए जिस रास्ते से होकर जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? पाथ। मान लीजिए इसी रास्ते जा रहे थे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C,
DEFG, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं, ये ABCDEFG से होके जा रही है, तो ये क्या होगा उसके लिए, यही तो उसका पाथ होगा। ये क्या होगा भैया, उसका पाथ होगा। ठीक है, यही तो हमारा पाथ होगा। कि इसकी जो डिफिनीशन क्या होती है कि जब कोई सिस्टम किसी एक साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था में जाती है, तो वह जिस रास्ते से जाती है, जिस मार्ग से जाती है, वही क्या कहलाता है, उसका पाथ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है जो इस अगली टॉपिक है, इसमें प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक, आपका जो अगली टॉपिक आपको जो इसमें पढ़नी है, आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बारे में हमने आपको बताया था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आपको डिफिनीशन हमने दिया था प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो इसके अगर एक डिफिनीशन आपको हमने पहले दे दिया है, अगर दूसरी तरीके से देखें तो क्या कि सिस्टम द्वारा पथ पर चलने की प्रक्रिया जो होती है हमारी, वही क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पथ पर, सिस्टम द्वारा पथ पर चलने की प्रक्रिया, ये यहाँ से 1 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो चल रहा है ना, 1 से ए पे गया, ए से बी पर, बी से सी पे आया, सी से फिर डी पे गया, डी से फिर ई पे गया, यहाँ से फिर एफ पे आया, उसके बाद जी पे गया, जी से उसके बाद ये 2 पे पहुँच रहा है, डायरेक्ट नहीं 2 पे पहुँच रहा है, वह एक एक मार्ग से होकर जा रहा है, तो जाके यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ तक पहुँचने में, उसने यहाँ तक पहुँचने में जो प्रक्रिया की है, जो एक्टिविटीज की है, यहाँ तक पहुँचने में जो प्रक्रिया की है, वो हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी प्रोसेस कहलाती है, वही हमारा प्रक्रम कहलाता है। ठीक, यहाँ से आप अपने रूम से कॉलेज तक गए, कॉलेज तक आप किस रूट से जा रहे हैं, किस मार्ग से जा रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, जिस मार्ग से आप जा रहे हैं वो मार्ग क्या हो गया, आपका पाथ हो गया, पथ हो गया। उसे वही कहते हैं मार्ग, पथ, मार्ग कहते हैं, हिंदी में पथ कहते हैं, और इंग्लिश में उनको पाथ कहते हैं। ठीक, और जो प्रोसेस होता है, आप अपने रूम से कॉलेज तक गए, आप अपने रूम से कॉलेज तक गए, तो उसमें आपने एक प्रक्रिया की, चलने की प्रक्रिया की आपने, आप चले, अपने रूम से निकले, उसके बाद आप कॉलेज तक पहुँचे, तो रूम से निकलकर और कॉलेज तक पहुंचने में आपने एक प्रोसेस, प्रक्रिया की, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक भैया, और यहाँ पे बात हो रही है थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें हमारी जो सिस्टम है अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपनी एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में जब जाती है, तो जिस पथ पर जाती है, ठीक है, पथ पर चलती है, चलने की जो प्रक्रिया है, अपनी एक अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में जो चलने की उसकी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आसान ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, जो होता हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अकॉर्डिंग, आधार पर, ऑन द, कि हमारा जो प्रोसेस कितने टाइप का होता है, जो होता है ऑन, हम अगर सिस्टम के आधार पर देखें इसे, ऑन द, सॉरी, ऑन द बेसिस, क्या भैया, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, किसके आधार पर, सिस्टम के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम प्रोसेस आर 2 टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जो प्रोसेस होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा भैया फ्लो प्रोसेस, क्या है, फ्लो प्रोसेस, और जो सेकंड है वो हमारा नॉन फ्लो प्रोसेस, क्या भैया, नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम
प्रोसेस आर टू टाइप्स, कौन कौन? फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है, देख लेते हैं क्या है फ्लो प्रोसेस, क्या है हमारा, देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, सिस्टम के आधार पर देखें तो हमारा प्रोसेस कितने टाइप का होगा? टू टाइप, कौन कौन? फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी, फ्लो प्रोसेस की और नॉन फ्लो प्रोसेस की क्या होते हैं। फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस हमारा होता क्या भैया? वह प्रक्रम जिसमें द्रव्यमान, ऊर्जा तथा कार्य तीनों निकाय की परिसीमा के आर पार आ जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, वो क्या होता है? हमारा फ्लो प्रोसेस होता है। कि ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, ये फ्लो प्रोसेस हमारा क्या कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें द्रव्यमान यानी मास, एनर्जी एंड वर्क डन, वर्क जो आपकी वर्क जो होती है आपका सिस्टम है, कोई कार्य करेगा, कोई वर्क करेगा, तो उसकी बाउंड्री से, ठीक है, कोई किसी सिस्टम के, ये कैसा प्रक्रम है, कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी मास, एनर्जी और वर्क एक तीनों क्या हो, सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो। क्या हो? सराउंडिंग में एक्सचेंज हो। सराउंडिंग में एक्सचेंज हो तो क्या कराती है हमारी फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस होता क्या है कि वह प्रोसेस जिसमें मास, एनर्जी एंड वर्क आपकी सिस्टम के आपके सिस्टम के बाउंड्री से सराउंडिंग में क्या हो, ट्रांसफर हो जाए, आर पार हो जाए, आपके चेंज हो जाए, वो क्या हो गया कि फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस किस में होता है? ये जो होता है भैया ओपन सिस्टम में होता है। किसमें? ओपन सिस्टम। फ्लो प्रोसेस ओपन सिस्टम में ही आपको मिलेगा, क्लोज सिस्टम में नहीं। क्लोज सिस्टम में तो कौन सा मिलेगा आपको बताते हैं अभी हम, ठीक। फ्लो प्रोसेस जो होता है आपका ओपन सिस्टम में मिलता है आपका, ठीक है। ओपन सिस्टम से ही, ओपन सिस्टम आपको जो बताए थे हम, उसमें बताए थे ना कि इसमें जो होता है मास होती है, हीट होती है, ये हमारी बाउंड्री से जो हमारी सिस्टम की बाउंड्री होती है उससे सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। फ्लो प्रोसेस क्या है हमारा, इसकी डिफिनेशन आप जान गए ना कि वह प्रोसेस जिसमें द्रव्यमान यानी मास, एनर्जी और वर्क ये तीनों क्या हो, सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाए, यही हमारी क्या होगी, ये फ्लो प्रोसेस, ठीक है। अब आगे जो हमारी हेडिंग कौन सी है, नॉन फ्लो प्रोसेस, इसकी जो सेकंड टाइप है नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक। जो हमारा अगला है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है हमारा? जो नॉन फ्लो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सिर्फ एनर्जी जो होती है सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है। जो हमारी नॉन फ्लो प्रोसेस होते हैं भैया ना, नॉन फ्लो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ओनली एनर्जी, ना कि मास और वर्क, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो होती है हमारी सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है। क्या? सिर्फ क्या एनर्जी जो होती है हमारी वही सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है, किसमें? नॉन फ्लो प्रोसेस में। और जो नॉन फ्लो प्रोसेस होता है ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक। नॉन फ्लो प्रोसेस हमारा क्लोज सिस्टम में होता है। इसीलिए आपको हमने कहा था, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में हमने जो बताया था, प्रोसेस, सिस्टम और सिस्टम बताए थे, टाइप ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये सब जो हमने आपको बताया था, प्रोसेस, ये सब जो आपको हमने बताया था, इसीलिए कहा था कि उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप देख लीजिए। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका वहाँ से कंप्लीट तैयार होगा तो यहाँ पे तो बस छोटे भाषा में आपको पता, छोटी लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं, बस छोटी छोटी डिफिनीशन।
इसके बारे में हमने आपको वहाँ पे पूरा बताया था विथ एग्जाम्पल आपको इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में आपके पूरा बता दिया है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम आप नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं बस वही से, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो नॉन फ्लो प्रोसेस की जो डिफिनेशन होती है अभी आपको हमने बताया कि वह प्रोसेस जिसमें सिर्फ एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है। सिस्टम की बाउंड्री से क्या सराउंडिंग में एक्सचेंज होगा? सिर्फ एनर्जी ही होगी, ठीक है। और एक किसके लिए होता है? क्लोज सिस्टम के लिए। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आपको इसमें जो पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक। आपको जो आगे पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में हमने आपको पहले बताया था, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ना आपको, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे बता देते हैं हम। टाइप ऑफ प्रोसेस में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में आपको पहला जो पढ़ना है, जो पहला टाइप है आपका प्रोसेस का, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे आप हिंदी में समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या आपका? जो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है इसे हम हिंदी में कहते हैं आपका समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, यही भैया आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो होता क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस कि किसी सिस्टम में होने वाला ऐसा प्रोसेस जिसका होल वॉल्यूम क्या हो भैया? आपका कांस्टेंट हो। क्या हो? होल वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रोसेस। नाम से ही क्लियर है, समआयतनिक, इसमें आयतन क्लियर रहेगा। किसी सिस्टम में होने वाला ऐसा प्रोसेस जिसका होल वॉल्यूम, एक ही जगह नहीं, उसके कोई सिस्टम है तो उसका जितना वॉल्यूम, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो? समान रहे। तो आपका क्या होगा? कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम, ठीक है। आपको हम इसका डायग्राम बताएं, पीवी डायग्राम बनाते हैं और इसका कुछ जो प्रूविंग है उसको बताते हैं। इसमें वर्क डन का पीवीटी डायग्राम में जो इसके है रिलेशन क्या है बताते हैं हम, ठीक है। पीवी डायग्राम आपका हम बना रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं भैया आयतन इसका जो होता है होल वॉल्यूम, वो क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। होल वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। होल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका वॉल्यूम इस पे है एक्स एक्सिस पे, तो इसके ऐसे परपेंडिकुलर इस पे ऐसे रहेगी तभी तो होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रेशर तो लग रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। मानते हैं प्रोसेस हमारा 1 हुआ, ये प्रोसेस 2, ठीक। अब इसमें देखते हैं इसमें जो है पीवीटी में इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। पीवीटी में रिलेशन क्या है इसमें? पीवीटी में संबंध, ठीक। पीवीटी में संबंध देख लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। पीवीटी में संबंध जो है इसमें आपको भी हम बताए थे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। एक बार फिर से देख लीजिए, P1V1 अपान T1 इक्वल टू किसके होता है भैया? P2V2 अपान T2 के, ठीक है। इसको आपको हम पहले ही आपके जो पहले वीडियो बने हुए हैं उसमें बताए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो पहले इसके जो पहले के वीडियो हो उसको देख लीजिए, ठीक है। और किसके लिए है हमारा इक्वेशन?
ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए है। तो इसमें होता क्या हमारा भैया, वॉल्यूम जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 कह सकते हैं। इसमें हमारा V1 V2 बराबर है, ठीक। तो ये हमारा आए क्या यहाँ से निकल के, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवीटी में रिलेशन आपका यही है। आप कोई भी इस पे क्वेश्चन आएंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में अगर आपसे कहेगा कि भैया पीवीटी में संबंध बताइए, इसी इक्वेशन पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्क डन। इसमें वर्क डन क्या है, ठीक है, वर्क डन देख लेते हैं क्या है वर्क डन। ठीक, वर्क डन कितना क्या होगा इसमें, वर्क डन भैया देखिए, जब इसका, इसमें भी आपको क्या बताएगा, इसका जो वॉल्यूम है, होल वॉल्यूम क्या है, 0, वॉल्यूम 0 है। तो वर्क डन हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन हमारा डेल्टा डब्लू हमारा होता, वर्क डन हमारा होता क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक। अब W 1 to 2 प्रोसेस 1 से 2 तक के लिए वर्क डन हमारा कितना होगा, P तो हमारा है प्रेशर, और हमारा वॉल्यूम क्या है, इसका होल वॉल्यूम कितना है, क्या है, 0 है ना भैया। तो हमारा वर्क डन भी क्या निकल के आएगा, 0। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी इसमें जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन भी भैया कांस्टेंट होगा, 0 निकल के आएगा इसमें। अर्थात मतलब क्या हुआ, इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसमें हम पीवी डायग्राम हो गया, इसमें टीएस डायग्राम देख लीजिए आप। सबको टीएस डायग्राम के बारे में बताते हैं, और इधर कर लीजिए इसको हम, ये आपको वही पीवी डायग्राम। वन टू, ठीक है। और यहाँ आप टीएस डायग्राम देख लीजिए, इनका जो टीएस डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से बनता है इसका टीएस डायग्राम। ठीक, आपका यहाँ क्या भैया, वॉल्यूम आपका क्या है, V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका यहाँ पे आपको मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2, ठीक है। तो आपका ये हो गया, वर्क डन हो गया, और पीवीटी में रिलेशन हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें जो इंटरनल एनर्जी में इसकी जो चेंजिंग है, चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए क्या होता है, कैसे इसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है भैया, इंटरनल चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी आपका होता क्या, इसमें देखते हैं इसके लिए क्या इक्वेशन है, इसी डायग्राम सब कुछ है, ठीक है भैया। हम जानते हैं ये जो डी यू बराबर होता हमारा, डी यू बराबर हमारा होता क्या है, एम सी वी डी टी।
आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, इसको हमने सॉल्व भी कराया था। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 2 2, ठीक है, एम सी वी डी टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको मैथ में बताया गया होगा, जान भी रहेंगे आप सब। तो हमारा U1 2 आया क्या, एम सी वी, और भैया यही तो हमारा T2 माइनस T1 है। ठीक है, आपके जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भैया, चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी, उसके लिए आपकी जो इक्वेशन है ए आ गई आपकी। ठीक है, और उसमें फिर एंथैल्पी में परिवर्तन उसके देख लीजिए क्या है। और ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन देख लीजिए, इसके लिए क्या होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन अगर आपसे कह दे तो उसके लिए क्या इक्वेशन है, कैसे क्या है। चेंजिंग इन एंथैल्पी, ठीक, एंथैल्पी में परिवर्तन इसके लिए क्या होता है भैया, आप जानते हैं, हम जानते हैं भैया, H1 से एंथैल्पी को हम H जैसे डिनोट करते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू हमारा है क्या भैया, यू, डेल्टा यू मतलब कि चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, हमारा क्या है, डेल्टा H इक्वल टू होता है चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी और माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, और डेल्टा यू बराबर हमारा होता क्या है, डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं भैया H2 माइनस H1, और डेल्टा यू बराबर अभी आपको हमने प्रूव कराया यहाँ पे, डेल्टा यू इक्वल टू लाया यहाँ पे एम सी वी T2 माइनस T1, ठीक, प्लस, और यहाँ से क्या पी भी बराबर होता क्या, आप जानते हैं पी भी बराबर, आपको हमने पहले ही प्रूव कराया था, पी भी बराबर आप जानते हैं होता भैया एम आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो एम आर टी जब रखेंगे तो यहाँ से एम आर कॉमन हो जाएगा, और T2 माइनस T1 यहाँ भी होगा। तो आप देख रहे हैं T2 माइनस T1 दोनों में इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 बचा क्या आपका, एम बचा, एम भी आपका एम दोनों में है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, सी भी प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बचा, सी भी प्लस आर, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इक्वल टू आगे क्या है, वही हमारा एक कॉमन है m इंटू T2 माइनस T1 और Cp प्लस आर, और आर बराबर हमारा क्या होता है, आपको पहले इसको भी हमने गैस वाले चैप्टर में प्रूव कराया था, आर इक्वल टू होता हमारा Cp माइनस Cv। ठीक, Cp माइनस Cv बराबर हमारा क्या होता है, आर। तो आर की जगह हम रख देंगे उसका वैल्यू रख देंगे आर की जगह पे, Cv हो जाएगा Cv प्लस Cp माइनस Cv, Cv यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Cp। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा चेंजिंग इन एंथैल्पी के लिए, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू होगा हमारा m Cp T2 माइनस T1। ठीक, अगर भैया इसके लिए समायतनिक प्रक्रम के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपसे कहा जाए कि उसकी एंथैल्पी में चेंजिंग निकालिए, तो आप सीधे इस फार्मूले पर रखेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, एंथैल्पी में चेंजिंग हो गई, नोट देख लीजिए इसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें
उष्मा, इसमें कितना उष्मा हम दे रहे हैं, ठीक है, प्रदत्त उष्मा की, प्रदत्त उष्मा यानी डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की बात कर लेते हैं इनमें, इसके लिए क्या इक्वेशन होगा, ठीक। तो एक जो है हमारा उष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार आपका होता क्या है, डी यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू होता हमारा क्या है, डी क्यू के, ठीक, ये होता हमारा। तो और डी डब्ल्यू बराबर है क्या हमारा, यहाँ पे 0 है। अभी आपको हमने प्रूव कराया, यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन इसमें 0, क्योंकि भैया यहाँ पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा हमारा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। डी डब्ल्यू हमारा 0 है, और डी यू क्या है हमारा, यहाँ पे डी यू हमारा, डी यू बराबर भी आपको हम यहाँ पे निकलवाए थे, तो हमारा यहाँ से क्या डी क्यू इक्वल टू डी यू हमारा आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा ए क्या है, ए 0 हमारा वर्क डन इसमें 0 हुई है, ठीक। और क्यू, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, क्यू किसके लिए, 1 to 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के लिए, ठीक। क्यू 1 to 2 हो जाए क्या, अभी आपको हमने चेंजिंग इन इसमें इंटरनल एनर्जी में आपको हमने बताया था डी यू को, डेल्टा यू को बताया था कि इसके लिए प्रूव कराया था, डेल्टा यू हमारा आया था यहाँ पे एम सी वी T2 माइनस T1, यही तो, यही हमारा हो गया इसके लिए। अगर आपसे पूछे भैया कि कोई सिस्टम समायतनिक प्रोसेस में है, इस आइसोकोरिक प्रोसेस में है, उसमें आपको फाइंड करना है कि उसमें कितना उसमें हम दे रहे हैं, सब कुछ वैल्यू आपके सामने है, तो आप सीधे इस इक्वेशन पे रखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका जो वो है सब कैलकुलेशन आप कैसे उसे अपने कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है।